राज्य के विद्रोह के दमन के लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए। 1. अमीर वर्ग की संपत्ति भूमि जब्त कर उसे खालसा कृषि योग्य भूमि बनाकर राजस्व में वृद्धि की। 2. गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। 3. दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया। 4. अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उनके उत्सवों समारोहों पर रोक लगा दी। राजनीतिक आदर्श राजत्व उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उसने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। यमीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन खलीफा का नायब की उपाधि ग्रहण की। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया। उसने शासन में न तो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का सहारा लिया, न उलेमा वर्ग से सलाह ली और न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। वो निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। अलाउद्दीन ने बलबन के जातीय उच्चतावादी नीति का त्याग किया और योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। प्रशासनिक सुधार बर्नी के अनुसार एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है तथा सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभिमान और यश का दूसरा स्रोत नहीं है और हो भी नहीं सकता। अलाउद्दीन ने काजी मुगीसुद्दीन से कहा, यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और न मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ। अलाउद्दीन ने राजधानी के आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए दीवाने-ए-रियासत नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। दीवाने-ए-रियासत व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। मुहत्सिब जनसाधारण के आचार का रक्षक तथा देखभाल करने वाला था। वो बाजारों पर भी नियंत्रण रखता था और नाप तौल का निरीक्षण करता था। अलाउद्दीन ने गुप्तचर पद्धति को पूर्णतया संगठित किया। इस विभाग का मुख्य अधिकारी वरीद-ए-मुमालिक था। उसके अंतर्गत अनेक वरीद, संदेशवाहक या हरकारे थे। वरीद के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने अनेक सूचनादाता नियुक्त किए जो मुन्हियन या मुन्ही कहलाते थे। खालसा अथवा रक्षित प्रदेशों का शासन केंद्र द्वारा किया जाता था। अमीर और शहना इसका शासन संभालते थे। दिल्ली के आसपास के प्रदेश इस पद्धति के अंतर्गत आते थे। सैनिक सुधार किलों या दुर्गों में अनुभवी तथा विवेकशील सेनानायक नियुक्त किए जाते थे। इन्हें कोतवाल कहा जाता था। अलाउद्दीन ने सेना का केंद्रीकरण किया। उसने स्थायी सेना के गठन हेतु सीधी भर्ती की और केंद्रीय कोषागार से सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। सेना की इकाइयों का विभाजन 1000, 100 और 10 पर आधारित था, जो खानों, मलिकों, अमीरों, सिपहसलारों इत्यादि के अंतर्गत थे। 10,000 की सैनिक टुकड़ियों को तुमन कहा जाता था। निरीक्षण करके नियुक्त किए गए सैनिकों को सरकारी भाषा में मुर्रतब कहा जाता था।